आज हम लोग बात करने वाले हैं हेल के बारे में, ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो आपको डिफेंस सेक्टर के अंदर में काम करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि यहाँ पर टोटल कुल कितना पोस्ट है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आपको एज में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, कौन कौन पोस्ट के लिए कितना सीट है, आपका सैलरी कैसा रहेगा, आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कब तक लास्ट डेट है, ठीक है, आपको इसमें कोई क्या छूट मिलेगा, आपके पास एक्सपीरियंस है तो क्या इसमें आपको इसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं है, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपका प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपको सैलरी का भत्ता कितना मिलेगा, ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। और एक है कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या सभी कैंडिडेट का अप्लाई कर सकते हैं जो ITI किए हैं, इस बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला है डिप्लोमा टेक्निकल के लिए, ठीक है, जो कि मैकेनिकल के लिए है, ठीक है, डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 14 सीट है, OBC के लिए 8 सीट है, SC के लिए 4 सीट है, ST के लिए 2 सीट और EWS के लिए 1 सीट, यानी टोटल सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर 29 सीट है डिप्लोमा के लिए मैकेनिकल की, ठीक है। अब अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए बात करते हैं, ठीक है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए बात करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप दोनों कोर्स किए हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अनरिजर्व के लिए है 10 सीट, OBC या NCL के लिए है 4 सीट, SC के लिए 1 सीट, ST के लिए कुछ नहीं है और EWS के लिए 2 सीट, यानी टोटल सीट है 17, यानी कि 17, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम लोग ITI वाले के लिए भी यहाँ पे कुछ पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जैसे कि ऑपरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फिटर मांगा गया है, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब यानी कि आपको ट्रेड क्या होना चाहिए, फिटर होना चाहिए। इसमें जनरल के लिए है 44 सीट, जो कि बहुत अच्छा है, OBC के लिए है 27 सीट, ST के लिए है 7 सीट, SC के लिए 16 सीट, ठीक है, और EWS के लिए है 11 सीट। अगर टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 105 सीट है, यानी कि फिटर में सबसे ज़्यादा सीट है, कितना है टोटल 105 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए, ठीक है, ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन, यानी कि ITI वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो वे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि रिजर्व के लिए है 10 सीट, OBC के लिए है 6 सीट, SC के लिए है 5 सीट, ST के लिए 3 सीट, EWS के लिए 2 सीट। टोटल सीट की बात करते हैं तो 26 सीट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए। यहाँ पर और भी है, जैसे कि मशीनिस्ट के लिए, ठीक है, मशीनिस्ट के लिए सबसे कम सीट है, ठीक है, OBC के लिए 1 सीट और EWS के लिए 1 सीट, यानी कि टोटल सीट है 2, ठीक है, जो कि बहुत कम है। और नेक्स्ट है वेल्डर के लिए, नेक्स्ट क्या है वेल्डर में भी बहुत कम सीट है, ओनली फॉर 1 सीट है, वो भी जनरल में ही निकाला गया है 1 सीट, ठीक है, देखिए 1 ही सीट यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल वर्कर, ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेटर सीट मेटल वर्कर के लिए भी यहाँ पे सीट है, उसमें भी बहुत कम सीट है, 2 सीट है, ठीक है, जनरल के लिए 1 है और OBC के लिए 1 सीट है, ठीक है। अगर हम इसमें देखा जाए अगर टोटल देखा जाए तो टोटल इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है 105, जो कि फिटर के लिए है, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे फिटर का ट्रेड लेके ITI कंप्लीट किए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बहुत सी ज़्यादा सीट है, इसमें 105 सीट है, जो कि सबसे ज़्यादा सीट है, ठीक है। और यहाँ पर डिप्लोमा और ITI वालों के लिए जो पेमेंट मिलेगा उसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो पहला में हम लोग बोला गया था डिप्लोमा के लिए, ठीक है, जो कि मैकेनिकल होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल ट्रेड में यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्लोमा टेक्निकल, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इस ट्रेड में आपका कंप्लीट होना चाहिए डिप्लोमा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिटर के लिए, ठीक है, जो कि फिटर के लिए हम लोग बात किए थे, जो ITI होना चाहिए किसमें, फिटर में होना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिशियन, जो कि किस में होना चाहिए, ITI करना चाहिए किसमें, इलेक्ट्रिशियन में ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑपरेटर, ठीक, मशीनिस्ट, तो इसमें भी ITI किस में होना चाहिए, मशीनिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है वेल्डर भी आपका होना चाहिए
ITI वेल्डर में ट्रेड में कंप्लीट होना चाहिए वेल्डर के लिए आप अप्लाई करते हो तो, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट भी वैसे ही है, ठीक है। तो ये हम लोग का टोटल पोस्ट हो गया और कौन कौन क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये हम लोग को यहाँ पे बोला गया, ठीक है। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे है 182 पोस्ट। कितना है टोटल? 182 पोस्ट है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं सैलरी के बारे में, ठीक है। जो कैंडिडेट डिप्लोमा टेक्नीशियन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं वो इस D6 इसका पोस्ट रहेगा, ठीक है। बेसिक पे रहेगा 23,000, ठीक है, और अदर जो बेनिफिट है वो 23,511 रुपये रहेगा। और टोटल अगर पेमेंट की बात करते हैं तो 46,511 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ मिलने वाला है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं ऑपरेटर के लिए, जो कि ITI वालों के लिए वो 5 लेवल का है, ठीक है, 5th लेवल का। उसमें 22,000 आपको बेसिक पे मिलेगा, ठीक है, उसमें 22,554 रुपया अदर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और अगर टोटल पेमेंट की बात करते हैं तो पर महीने आपका 44,554 रुपये आपका टोटल पेमेंट मिलने वाला है पर मंथ, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाला है कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लिंक है, यहाँ पे बोला जा रहा है www.hal-india.co.in, ठीक है। ये वाला आप किसी भी क्रोम ब्राउज़र में जाके इसको डालना है तो फिर आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई लिंक पे आ जाइएगा, ठीक है, या फिर इसका जो मेन वेबसाइट है उस पर आप आ जा सकते हैं, ठीक है। और ये अप्लाई शुरू हुआ है 30 मई 2024 से। कब हुआ है? 30 मई 2024 से ये अप्लाई स्टार्ट हो गया है और कब तक चलेगा? 12 जून तक चलेगा। कब तक चलेगा? 12 जून तक ये अप्लाई होगा, यानी कि आपको कम से कम 12-13 दिन आपको अप्लाई करने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन में कितना परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर आप OBC, NCL, EWS या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको कम से कम 60% से ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है, अपने ट्रेड में, ठीक है। और नेक्स्ट है, अगर आप SC ST के अंदर आप आते हो, ठीक है, अगर आप SC ST के अंदर में आते हो तो आपको कम से कम 50% मार्क्स से ज़्यादा आपका होना चाहिए, ठीक है। और अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट आपका है, अगर आप EWS या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपका कितना होना चाहिए? 28 साल आपका हो जाना चाहिए फाइनली, ठीक है। अगर आप SC ST के अंतर्गत आते हो तो आपको 5 साल का यहाँ पे छूट मिल जाएगा, ठीक है। और फिर OBC NCL के अंतर्गत आते हैं तो 3 साल का छूट आपको मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे और भी दिया हुआ है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर हम हर चीज़ पढ़ने लगे तो क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा बनते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो 3% आपका सालाना पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। बेसिक पे कितना होगा? 3% आपका बढ़ेगा हर साल, ठीक है। अगर टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है। क्या होगा? आपका रिटर्न टेस्ट होगा, जो कि टोटल 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। टेस्ट आपका कितना होगा? 3 पार्ट में। पहला होगा आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जनरल से पूछा जाएगा, टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 में आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो कि इंग्लिश और रीजनिंग में पूछा जाएगा, ठीक है। पहला आपका जनरल से पूछा जाएगा और दूसरा है आपका इंग्लिश और रीजनिंग से पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 3, यानी कि थर्ड में आपका क्या है? टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और क्या है? आपका ट्रेड में इसमें पूछा जाएगा, यानी जिस ट्रेड से आप हो उसमें ट्रेड टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नोटिफिकेशन सबसे पहले में ही बोला गया है कि स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रीड द कंटेंट्स ऑफ दिस नोटिफिकेशन पेयर टू फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यानी कि अगर आप कभी इसमें अप्रेंटिस किए हैं या फिर कभी अप्लाई किए हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे वैसा अप्लाई नहीं कर सकता है अगर दूसरे जगह से ITI किया है या फिर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में
अप्रेंटिस या फिर पहले कभी फॉर्म भरा हो तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके लिए आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मेल में मिल जाएगा। ठीक है, वहीं से आप इसको आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आप इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग मैंने इसका सारा जानकारी आपको बता दिया है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वहीं से आप इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आपको हर रोज़ एक नया वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे हर रोज़ एक जॉब से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको मिलते रहेगा। ठीक है, थैंक यू।